आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान गान की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। शुक मुख विधिलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल, परमानंद सुधारस में फल। लीला रति रस रस निधानी, आरत जति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी, बिलमल हरण त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवक सतत सकल सुख कारणी, सेवक सतत सकल सुख कारिणी। सुमहो सधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विरागी विवेक विकासनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। हंस मुनि मन उल्लासनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी, गोपी गोपी रस प्रेम सुदासिनी। कथा अकिंचन प्रिय सुजाननी, आरती अति पावन पुराण की। पावन पुराण पावन पुराण पावन पुराण हरे ओम मां शीतलेतुं जगन्माता शीतलेतुं जगद्पिता शीतलेतुं शीतलाय नमो नमः आर्तिकं समर्पयामि बालकृष्णाय नमो नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय आर्तिकं समर्पयामि तदोपरान्ते पुष्पाञ्जलिं मा हरिः ओम मा ॐ जजनेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नाते नागं महिमानः सजन्त्र चतुर्पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् शेवन्ति कापकुल्यचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाकजातिकर वीर रसाल पुष्पै बिलव प्रबाल तुलसी दल मंजरी विस्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरः
ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो बाके बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री शंकर भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री सतगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन अपना अपना यथा स्थान ग्रहण करें। आइए पूज्य महाराज श्री के पावन चरण निवेदन। हम सभी लोगों की कलयुग कलुषित ये मन, वाणी और बुद्धि है, इसको पवित्र करने के लिए ज्ञान भक्ति विराग आप तो विवेको वर्धतो महान। विवेक और बुद्धि को प्रदान करने वाली, पवित्र करने वाली यह श्रीमद् भागवती गाथा सुखदेव जी के द्वारा ये गाई गई गाथा है, जिसको सुनकर के परीक्षित जी महाराज मुक्ति संग हो गए थे। ऐसे पूज्य महाराज से अपनी वाणी के द्वारा कथा श्रवण कराएं। पूज्य महाराज। ओम ओम ओम। सब लोग प्रेम से बोलें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गंगा माता की जय हो, भारत माता की जय हो, पावन पुराण की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज हमारे आश्रम के स्थापना दिवस के लगभग ये 27वां वर्ष है और लगातार एक आध बार परिवर्तन हुआ, नहीं तो लगभग 17 से 24 यही तिथियां हर साल रहती हैं। कथा की दृष्टि से 7 दिन भगवान की कथा हो जाती है और एक दिन संतों का विशेष सम्मेलन होता है, जिसमें दिल्ली के NCR के सभी महापुरुष आते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है और सेवा करने का अवसर मिल जाता है। आप सबका ये सौभाग्य है और प्रतिवर्ष कई वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम का विशेष प्रारंभ मेरी गुरु बहन साध्वी ऋतंभरा दीदी ही करती हैं। ये हमारा उनसे तय है, इसलिए वो कहीं भी हों तो आज के दिन यहाँ जरूर होती हैं। तो आज आएंगी वो थोड़ी देर में। अभी तब तक अपन भगवान की थोड़ी प्रार्थना कर लेते हैं, जिससे बुद्धि ठीक रहे और सद्बुद्धि पूर्वक हम कथा भी सुने और अपने जीवन का यापन भी अच्छी तरह कर पाएं। तो सब लोग प्रेम से प्रार्थना करेंगे। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात्
पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमन्पेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उल्लंघ सिंधोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निः जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहि लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। परम वंदनीय भागवत भगवान और गुरुदेव भगवान के चरणों का वंदन करते हुए हमारे विप्रगण, हमारे सभी शास्त्रीय संगीत के विद्वान और हमारी इस कथा के प्रतिवर्ष के यजमान, परमानेंट जिनको कहना चाहिए, और परमानेंट श्रोता, सभी का स्मरण करते हुए मैं आश्रम के जो हमारे सेवादार हैं, सभी जो रात दिन सेवा में लगे रहते हैं, गौशाला की सेवा में, लंगर की सेवा में, मंच की सेवा में, और जो हमारे भैया आपको साउंड की सेवा देते हैं, सब जो व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, उन सबका धन्यवाद करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मन हमेशा आपके चरणों में रहे, और जो गुरुदेव ने प्रसाद दिया है, और कल महाराज जी भी आएंगे, कल महाराज जी भी पधारेंगे और उनका भी आशीर्वाद सबको सुनने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से सभी महापुरुषों का दर्शन भी होता रहता है, उनका आशीर्वाद भी मिलता रहता है, और जिस धरती पर कुछ अच्छा होता रहता है वो धरती स्वयं में सिद्ध हो जाती है। वहां जाने मात्र से ही संकल्पों की सिद्धि होती है, वहां जाने मात्र से ही, पहुंचने मात्र से ही हमारे संस्कार बदलते हैं, क्योंकि वहां के परमाणु सात्विक हो जाते हैं, और जहां के परमाणु सात्विक होते हैं वहां के वातावरण को लोग तरसने लग जाते हैं, कैसे वहां पहुंचा जाए, कैसे वहां जाया जाए। इसीलिए जब कभी मन में होता है कि गुरुस्थान जाएं, तो मन में कुछ नयापन होने लगता है, कुछ अच्छा लगने लगता है कितनी देर में पहुंचेंगे। किसी तीर्थ में जाना हो, वृंदावन जाना हो, अवध जाना हो, बनारस जाना हो, चित्रकूट जाना हो, सब जगह घर में संकल्प करते ही मन जैसे पवित्र जैसे हो जाता है, लगता है कब जाएंगे, कब पहुंचेंगे वहां पर। ये हैं वहां के सात्विक परमाणु, व्यक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं और अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो हम सब इस विषय में इतने दिनों के बाद ये जान पाए हैं
कि आकर्षण अपनी तरफ खींचता है, और वो आकर्षण जो होता है वही विशुद्ध परमाणुओं का एक स्वरूप होता है। तो जीवन में जो कुछ मिला है अभी तक, अगर आप अच्छे गुणों को खींच पाए हैं तो आपके जीवन के अंदर अच्छे परमाणु हैं, बहुत अच्छी बात है, ऊर्जा मिलते रहनी चाहिए। और अगर आप किसी के प्रवाह में बह गए, इसका मतलब आपके परमाणु कमजोर हैं, तभी आदमी बहकावे में आ जाता है तुरंत। और जो बहकावे में आ जाए समझो बड़ा कमजोर आदमी है ये, इसके पास अपनी सोच नहीं है, कोई सत्संग की इसके पास ऊर्जा नहीं है, किसी को जीवन में कभी इसने धन्यवाद नहीं किया होगा, इसीलिए सबके बहकावे में आ जाता है। जो कोई जैसा कहने लग जाए उस प्रवाह में गतिशील हो जाता है, और जो सब कुछ सुनते रहते देखते हुए भी अपने साथ जुड़े रहते हैं वो आत्मनिष्ठ होते हैं। और वो संत ही सिखा सकते हैं, महापुरुष सिखा सकते हैं, दूसरे किसी की सामर्थ्य नहीं है। तो अभी भगवान की प्रार्थना करेंगे हम लोग। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, 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 जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, यह मन न जाने क्या क्या बनाए, यह मन न जाने क्या क्या बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, यह दिन अभी तक यूं ही बिताए, यह दिन अभी तक यूं ही बिताए, यह मन न जाने क्या क्या बनाए, यह मन न जाने क्या क्या बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। जय हो राधे। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रहे न जाए, संसार का कुछ भय रहे न जाए, यह मन न जाने क्या क्या बनाए, यह मन न जाने क्या क्या बनाए, कुछ बन न पाया
है साधन भव सिंधु तरलूं नर्तन